करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक और अहम फैसले लिए गए हैं। 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। HKRN के जरिए परिवार को नौकरी दी जाएगी। 58 साल तक कोई हटा नहीं पाएगा। कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी मिली है। कारखाना प्रबंधन को अनुमति दी गई है। बड़े फैसले हरियाणा कैबिनेट में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा कैबिनेट की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में दंगा पीड़ितों के परिवारों को नौकरी मिलेगी। डेली वेजेस कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ गई है। कारखाना प्रबंधन को अनुमति दी गई है। कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मीटिंग में तय किया गया है कि 1984 दंगा पीड़ितों, देखिए हरियाणा कैबिनेट के फैसले क्या हैं। 1984 सिख दंगा के आश्रितों को नौकरी मिलेगी और ये नौकरी परमानेंट आप कह सकते हैं। एक सदस्य को HKRN के जरिए नौकरी मिलेगी। 58 साल तक कोई भी हटा नहीं पाएगा, यानी कि रिटायरमेंट की उम्र तक आप कह सकते हैं। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली है, जो कि लंबे समय से जिसकी मांग हो रही थी। जून का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, यानी कि अब टीचरों को बहुत बड़ी राहत आप कह सकते हैं कि मिल गई है। कारखाना प्रबंधन को अनुमति मिली है। हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले ये हुए हैं कि उद्योगों में महिला भागीदारी अब बढ़ेगी। इसके लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत की गई है। महिला मशीनरी पर काम कर सकेंगी, इसके लिए अब प्रोत्साहन भी सरकार करेगी। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, यानी कि 20 वर्कर होने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बारे में जानकारी दी गई है। पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी। जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। आज की कैबिनेट की बैठक में जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जोनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जोन थे, वो जोन का कंसेप्ट
वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। और हमने आज की बैठक में हरियाणा मूल के जो युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि 3 साल तक आवेदन करना होता है, परंतु अगर वो 3 साल तक इस प्रकार के जो शहीद सैनिकों के आश्रित है अप्लाई नहीं कर पाए, उनको इसमें छूट दी गई है। हाँ, कर पाएंगे। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी भी दी गई है। और आइए